ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने के लिए वाक्यों को सही तरीके से कहने में मदद करते हैं। देखिए, अंग्रेजी बोलना जितना इंपॉर्टेंट है, वाक्यों को सही तरीके से कहना उसको कंप्लीट करता है। तो आपको ये आना चाहिए। ऐसे शब्दों को सीखेंगे और उनका अर्थ, उनका इस्तेमाल भी सीखेंगे। सबसे पहला शब्द है हैव टू, यानी कि हैव से तो आप सब परिचित होंगे ऑलरेडी, आशा करती हूं। हैव के साथ टू का प्रयोग बहुत ब्यूटीफुली होता है, बहुत अच्छे से होता है और बहुत सारे वाक्यों में होता है। यानी कि इसका इस्तेमाल आपको ना सीखना पड़ेगा। आप किसी भी हिंदी वाक्य में इसका अर्थ, जब मैं आपको इसका अर्थ बताऊंगी, आप किस हिंदी वाक्य में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप ये नोटिस करेंगे और फिर आप हैव टू का इस्तेमाल जब आप उस वाक्य को अनुवाद करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे हैव टू का जो अर्थ होता है वो होता है ना है, नी है, या ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। ठीक है, ये हैव टू का अर्थ होता है। इससे हम लोग क्या समझते हैं, हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि अगर किसी हिंदी वाक्य में आपने इस्तेमाल किया है ना पढ़ता है, नी पढ़ती है, ना है, नी है, तो आप उसी वाक्य का जब इंग्लिश कन्वर्जन करेंगे, जब अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे तो हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आपको एग्जाम्पल में आगे दूंगी, उसके पहले इसका रूल एक समझ लीजिए, वो बहुत जरूरी है। दैट इज कि हैव टू का इस्तेमाल आप आई यू वी दे के साथ ही करेंगे। यानी कि आई हैव टू, यू हैव टू, वी हैव टू, दे हैव टू, आपको ये सब देखने को मिलेगा। जैसे मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो आपको यहाँ पर ना है जो है साफ साफ दिख रहा है। मुझे जाना है तो अंग्रेजी में हो गया आई हैव टू गो, मुझे जाना है। कितना आम सा वाक्य है, आप नोटिस कर पा रहे हैं कितना आम वाक्य है जो आप रोज बोलते हैं ना, मैं भी बोलती हूँ, आप भी बोलते हैं, हमारे आसपास के लोग बोलते हैं मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे नहाना है, मुझे सोना है, मुझे खेलना है, मुझे हंसना है, मुझे रोना है। ये सारे के सारे वाक्य हैव टू के इस्तेमाल से आप अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, वगैरह वगैरह। इस तरीके के जो भी वाक्य है आप उसका अनुवाद कर सकते हैं। उन्हें पढ़ना है, उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी, उन्हें पढ़ना है, दे हैव टू स्टडी। अगला शब्द है हैज टू। अगला शब्द हमने अब समझ लिया यहाँ पर हैव टू का इस्तेमाल। आगे बढ़े, हमें मिला हैज टू। अब हैज टू का जो अर्थ है वो सेम है हैव टू के जैसा, ना है, नी है, ना पढ़ता है, नी पढ़ती है। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल अलग है। कैसे? हमने हैव टू का इस्तेमाल किया आई यू वी दे के साथ, करेक्ट कर लिया, लेकिन हमारे पास अगर आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं वो और ज्यादा हैं। हमारे पास ही है, हमारे पास शी है, हमारे पास इट है, हमारे पास नाम है। नाम मतलब कोई भी नाम, राइट, लड़के का, लड़की का कोई भी नाम हो, तो इनके साथ भी तो इस्तेमाल होता है ना। जैसे आपको मतलब कई बार बोलना हो उसे जाना है, कहते हैं ना इस्तेमाल, तो यहाँ पर ना आई का इस्तेमाल होगा, ना यू का होगा, ना वी का होगा, ना दे का होगा, लेकिन यहाँ पर भी तो इस्तेमाल होगा कोई शब्द, वो है ही, शी, इट और नेम, और इनके साथ हैज टू का इस्तेमाल होगा। जैसे उसे जाना है, ही हैज टू गो, उसे जाना है, ही हैज टू गो। मुझे काम करना पड़ता है, ये पड़ता है का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे है तो ये हो जाएगा आई हैव टू वर्क। उसे काम करना पड़ता है अगर होता तो ही हैज टू वर्क हो जाता यहाँ पर, राइट। अगला शब्द है हैड टू, यानी कि हैड के साथ टू का इस्तेमाल। अर्थ इसका होता है ना था, ना थी, ना पढ़ता था, ना पढ़ती थी, ना पढ़ा, ना पढ़ी। इस्तेमाल हैड टू का बहुत आसान है क्योंकि ये सबके साथ इस्तेमाल हो जाता है, तो बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली जरूरत नहीं पड़ती है। रूल्स उतने याद रखने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। जैसे मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी, मुझे पढ़ना था, आई हैड टू स्टडी। उसे जाना पड़ा, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो, उसे जाना पड़ा, ही हैड टू गो। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। आप देख रहे हैं, मैं हूं प्रीति मैम और स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग ऐसे शब्दों को जान रहे हैं, ऐसे शब्दों को सीख रहे हैं जो वाक्य बनाने का जो है एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। एक तरीके से मान के चलिए वाक्य बनाने में आपको सहूलियत प्रदान करते हैं, आप बहुत आसानी से बोल पाते हैं। तो क्लास में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो स्वागत है आपका बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास में। और ऐसे ही क्लासेस के लिए आपको कर लेना
है इस चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबा लेना है ताकि आगे जो भी क्लासेस आए आपको जरूर पता लग जाए। और चलिए क्लास में आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है यूज्ड टू। यूज्ड टू बहुत इस्तेमाल होता है, बहुत ज्यादा आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। जैसे यूज्ड टू का जो अर्थ होता है वो होता है करता था या किया करता था, करता था या किया करता था। तो आप जब भी किसी हिंदी वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हो इसका, तो आप यूज्ड टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल यूज्ड टू का जी सबके साथ होता है, तो रूल एज सच कोई याद रखने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है क्योंकि यूज्ड टू का इस्तेमाल सबके साथ हो जाता है। जैसे आपको मैं बताऊंगी एग्जाम्पल, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा रूल जो आपको जानना जरूरी है, दैट इज यूज्ड टू का इस्तेमाल आप हर उस वाक्य में नहीं कर सकते जिसमें किया करता था आए। आपको उस वाक्य में ये नोटिस करना होगा कि वो वाक्य जो है वो कैसा है। वो वाक्य जो है वो भूतकाल की आदत या भूतकाल में हमेशा होने वाली क्रिया को दर्शाने वाला होना चाहिए, और बस इतना ही क्राइटेरिया है। आप यूज्ड टू का इस्तेमाल वहां पर कर सकते हैं। जैसे वह धूम्रपान करता था, वह धूम्रपान किया करता था। ही यूज्ड टू स्मोक, तो यहाँ पर बात हो रही है उसके पास्ट हैबिट की, भूतकाल के आदत की, कि भूतकाल में उसे आदत थी धूम्रपान करने की। आप ये बता रहे हैं वो धूम्रपान किया करता था, ही यूज्ड टू स्मोक। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट खेला करते थे, दे यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अगला शब्द सपोज्ड टू, जिसका अर्थ होता है करने की उम्मीद है या करना चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस या ऑब्लिगेशन के बारे में बात करता है। एक्सपेक्टेशंस यानी कि उम्मीदें, आशाएं, उसके बारे में बात करता है। ऐसे वाक्यों में ही इसका इस्तेमाल होगा। रूल सिंपल है, सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं। मुझसे उम्मीद की जाती है कि मैं उसकी मदद करूं, ये आपके दिमाग में चलता है, राइट? लेकिन आप बोलते क्या है कि मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, यही बोलते हैं ना। अंग्रेजी में कहेंगे आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू, आई एम सपोज्ड टू हेल्प यू। बढ़ते हैं आगे। हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए, हम लोग ये बोलते हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड क्या चलता है कि हम लोगों से उम्मीद की जाती है कि हम गरीबों की मदद करें। वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर, वी आर सपोज टू हेल्प द पुअर। बढ़ते हैं आगे। इज एबल टू अगला शब्द है जिसका अर्थ होता है पा रहा है या सक्षम है। इस्तेमाल इज का जो रूल है वो लगेगा, यानी कि ये ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल होगा। वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। समझने वाली बात यह है कि इज एबल टू जो है वो क्या दर्शा रहा है। ये सक्षमता के बारे में बात करता है, क्षमता के बारे में बात करता है। तो हमने एबल टू का इस्तेमाल किया किसके साथ? इज के साथ। तो इज एबल टू हुआ यहाँ पर, वह चल पा रहा है, ही इज एबल टू वॉक। अगला शब्द है एम एबल टू। इसके पहले इसके साथ इस्तेमाल किया, अभी एम के साथ इस्तेमाल समझेंगे। एम का इस्तेमाल सबसे पहले तो समझ लीजिए आई के साथ होता है, ये बात तो जग जाहिर है, आपको पता होगा। एम एबल टू का भी इस्तेमाल किसके साथ होगा? आई के साथ होगा। ये क्या हो जाएगा? पा रहा हूं या सक्षम हूं। कैसे इस्तेमाल हो जाएगा? पा रहा हूं या सक्षम हूं। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। मैं पढ़ पा रहा हूं, आई एम एबल टू स्टडी। आर एबल टू अगला शब्द की बात करते हैं, यानी कि एबल टू की ही बात कर रहे हैं, लेकिन आर के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, आर के साथ इसका इस्तेमाल देख रहे हैं, जिसके साथ इसका अर्थ निकल करके आता है पा रहे हैं या सक्षम हैं। पा रहे हैं या सक्षम है। यूवी दे के साथ इस्तेमाल होता है, तो यहां पर समस्या वाली बात तो कोई है नहीं। यूवी दे के साथ क्योंकि आर का इस्तेमाल होता है, तो आर एबल टू का इस्तेमाल भी किसके साथ हो जाएगा? यूवी दे के साथ होगा। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वे जा पा रहे हैं, दे आर एबल टू गो। वॉज एबल टू अगला शब्द है जिसका अर्थ होता है पा रहा था या सक्षम था, क्योंकि वॉज के साथ इस्तेमाल हो रहा है किसका? एबल टू का। और वॉज का इस्तेमाल किसके साथ होता है? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। तो इसका इस्तेमाल भी कहां पर होगा? वॉज एबल टू का इस्तेमाल भी किसके साथ होगा? आई, ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ। जैसे वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक। वह चल पा रहा था, ही वॉज एबल टू वॉक।
वर एबल टू अगला शब्द है, वर के साथ एबल टू का प्रयोग जानेंगे। पा रहे थे या सक्षम थे, इसका अर्थ हो जाएगा यूवी दे के साथ इस्तेमाल होगा, क्योंकि वर का इस्तेमाल का रूल हमें पता है, हम लोग यूवी दे का इस्तेमाल करते हैं, वर यूवी दे के साथ वर का इस्तेमाल करते हैं, तो वर एबल टू का इस्तेमाल भी यूवी दे के साथ करेंगे। वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड, वे पढ़ पा रहे थे, दे वर एबल टू रीड। विल बी एबल टू, विल बी एबल टू, घबराइए नहीं, बहुत बड़ा सा आपको शब्द दिख रहा होगा, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा शब्द आपका ये दिख रहा है आपको, ये आपके वाक्य को ट्रांसलेट करने की उतनी बड़ी समस्या को ही समाधान करेगा। जैसे इसका अर्थ होता है पाऊंगा, पाएगा, पाएंगे, या सकूंगा, सकेगा, इसकी जगह पर यह इस्तेमाल होता है अंग्रेजी में जब आप उस वाक्य को चेंज करते हैं। विल बी एबल टू का इस्तेमाल किसके साथ होता है? जी सबके साथ होता है, तो रूल ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत आपको यहाँ पर नहीं है, बस याद रखिए सबके साथ इस्तेमाल होता है। आप चल सकेंगे, आप चल सकेंगे, इस वाक्य को याद रखने के लिए आपको सिर्फ विल बी एबल टू का याद रखना है। आप चल सकेंगे, यू विल बी एबल टू वॉक, यू विल बी एबल टू वॉक, बस इतना आपने याद रखा, कितना बड़ा वाक्य आपने बना लिया। सोचिए अंग्रेजी में बना लिया ना, तो बड़ा शब्द बड़ा सोल्यूशन, राइट। बढ़ते हैं आगे। वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक, वह बोल पाएगा, ही विल बी एबल टू स्पीक। इज हैविंग टू, मतलब हैविंग टू के बारे में जानेंगे, इज के साथ प्रयोग जानेंगे। इज के साथ हैविंग टू जब लगता है तो कैसे इस्तेमाल होता है? पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, इज हैविंग टू का उपयोग पढ़ रहा है, इस्तेमाल ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ हो जाएगा आराम से, ठीक है। जैसे उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क, उसे काम करना पड़ रहा है, ही इज हैविंग टू वर्क। am having to अगला शब्द है जिसका अर्थ होता है पढ़ रहा है, लेकिन इस्तेमाल अलग हो जाता है, क्योंकि am का इस्तेमाल I के साथ होता है। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, I am having to study, मुझे पढ़ना पड़ रहा है, I am having to study। are having to अगला शब्द है हमारे पास, are having to, पढ़ रहा है इसका अर्थ होता है, लेकिन इस्तेमाल आर के साथ हो रहा है, तो आर वाला रूल लगेगा। आर किसके साथ इस्तेमाल होता है? यूवी दे के साथ इस्तेमाल होता है। उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा है, दे आर हैविंग टू गो। वॉज हैविंग टू, यानी कि हैविंग टू का इस्तेमाल वॉज के साथ देखेंगे। पढ़ रहा था, क्या इस्तेमाल हो रहा है? पढ़ रहा था, वॉज का रूल लगेगा, आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इस्तेमाल हो जाएगा। मुझे पढ़ना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पढ़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू स्टडी। वर हैविंग टू अगला शब्द है, यानी कि हैविंग टू का प्रयोग वर के साथ, जैसे पढ़ रहा था, इस्तेमाल बस अलग है इसका, वर का इस्तेमाल यूवी दे के साथ होता है, तो ये हो गया वर हैविंग टू, इस्तेमाल यूवी दे के साथ होगा। जैसे उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो, उन्हें जाना पड़ रहा था, दे वर हैविंग टू गो, राइट। तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जिसमें हमने सीखे ऐसे शब्द जो वाक्य बनाने में आपको एक तरीके से स्ट्रक्चर प्रदान करते हैं, बहुत सहूलियत कर देते हैं वाक्य बनाने के लिए, राइट। तो ये शब्दों का इस्तेमाल आपको अपने वाक्यों में करना होगा। आप हिंदी में तो ऑलरेडी करते हैं, आपने हिंदी के उन शब्दों का अर्थ जो है जब समझ लिया तो आपको पता है कि अब इन शब्दों की जगह पर अंग्रेजी में क्या इस्तेमाल होगा, तो आप उसका इस्तेमाल करके आराम से इन वाक्यों को अनुवाद कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं इन शब्दों का इस्तेमाल करके। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्लास पसंद आई है, क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर डालिए, ताकि आगे जब भी आपकी मैं कोई भी क्लास लेकर के आऊं तो आपको जरूर पता लग जाए। आपको सब्सक्राइब इसलिए करना होगा, राइट। चलिए, टेंस की ई बुक आ चुकी है तो जरूर से आप इस ई बुक को ले लें हमारे टेलीग्राम पर जाकर के। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, इसको भी आप ले सकते हैं टेलीग्राम पर जाकर के। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक भी अवेलेबल है, इसको भी आप टेलीग्राम पर जाकर के पता कर सकते हैं कि आपको ये कैसे मिलेगी।
टेलीग्राम पर इस लिंक के जरिए आ सकते हैं, इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं। आपको मिलेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, 19,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। आपको उसी चैनल को ज्वाइन करना है और रोज बढ़िया से क्लासेस करके बढ़िया से अंग्रेजी बोलना है। इसके अलावा आप वहां पर हमारी पेड कोर्स की डिटेल्स जान सकते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। ये दोनों ही कोर्सेज जो हैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन कोर्सेज हैं। अगर आप रीडिंग सीखना चाहें या तो आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहें तो दोनों ही कोर्सेज के लिए आप टेलीग्राम पर बात कर लें कि आप इन कोर्सेज को कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे मिलती हूं आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू बी बैंकर स्पोकन